हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटरव्यू सीरीज़ का अगला पार्ट बनाने जा रहे हैं और ये जो पार्ट है अपना जो एली ट्विस्ट का धागे के बारे में उसी का मतलब टॉपिक के बारे में बात चल रहा है। अभी सबसे पहले देखिए मशीन सीक्वेंस क्या रहेगा। अगर एली ट्विस्ट का धागा बनाएंगे तो मशीन का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए बेल प्लगर सिस्टम रहेगा, क्योंकि अब पुराना ज़माना नहीं रहा है एमबीओ जीबीओ में माल हाथ में लेकर डाले। बेल प्लगर सिस्टम रहेगा। एक मिक्सिंग फिक्स कर दीजिए, ले डाउन का चार्ट बना दीजिए, कौन सा लट का कितना माल जाना है और बेल प्लगर में सजा के रख दीजिए, उसी हिसाब से वो चलता रहेगा। और उसके बाद वैल्यू क्लीन आएगा, उसके बाद इनमिक्स आएगा, उसके बाद फ्लेक्सिकिन आएगा, उसके बाद विटल स्कैन आएगा। ये हो गया तो आपका ब्लो रूम लाइन का ही सीक्वेंस। अभी देखो इसमें मॉडल नंबर भी दिया मैंने, LA23/S, LB 9/2, LB 7/4, LB 5/6 और विटल स्कैन होता है। ये कंटामिनेशन क्लियर होता है। और कार्डिंग देखो, कार्डिंग जब लेते हैं अपना सिलेक्शन करना पड़ता है किस टाइप का माल चलाते हैं। सब लोग लिक्रिन जो ओपन एंड स्पिनिंग का बनाते हैं तो 3 लिक्रिन का लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ट्रेसी कटर रहता है, कोर्स काउंट रहता है। अगर फाइन काउंट चलाते हैं, बहुत अच्छा कटन चलाते हैं, वहाँ सिंगल लिक्रिन लेते हैं। यहाँ पे आप सिंगल लिक्रिन का लेंगे, सिंगल लिक्रिन का कार्ड लेंगे। उसके बाद देखो कार्डिंग के बाद ब्रेकेट ड्रॉपहेम है। ब्रेकेट ड्रॉपहेम में एक कार्डेड का प्रोसेस हो गया, एक कोम्ड का हो गया। जैसे भी कोई भी मिल में होता है ना, खाली कोम्ड का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कभी कभी कार्डेड का भी कुछ प्रोसेस रखता है। समझ लो कोम्ड मटेरियल का डिमांड कम हो गया तो कार्डेड करनी पड़ी, तो इसीलिए दोनों साइड में बैलेंस करके रखना पड़ता है। जैसे ब्रेकेट ड्रॉपहेम रहा, उसके बाद फिनिशर ड्रॉपहेम आया, कार्डेड में डायरेक्ट, फिर सिंप्लेक्स आ गया, रिम फ्रेम आ गया, फिर लिंक कॉर्नर, YCP और पैकिंग। ऐसे अगर आप कोम्ड प्रोसेस में जाओगे, ब्रेकेट ड्रॉपहेम के बाद आएगा लैब फर्मर, फिर कोम्बर, फिर फिनिशर ड्रॉपहेम, फिर सिंप्लेक्स, फिर रिम फ्रेम। मतलब इतना चीज़ आपको ऐड करना पड़ता है कोम्बिंग प्रोसेस के लिए। तो ये जो भी है तो अपना ये मशीन सीक्वेंस जो होता है डिसाइड हो जाता है किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो उसी हिसाब से अपन बनाते हैं मशीन सीक्वेंस। और देखो इसमें LA23/S है, बेल प्रकार है। जैसे आपके नंबर ऑफ कार्ड के हिसाब से बेल प्रकार का kg/आवर वाला अलग अलग ले सकते हो। कोई 800 kg/आवर है, कोई 1000 है, कोई 1200 है, जितने का रेंज है उसी हिसाब से ले सकते हो। और अपना जो 2/40 एली का जो स्पिन प्लान बनाएंगे, सब डिटेल बताएंगे। आप ये मान लो 1824 का 15 मशीन का हिसाब से अपन लिए रिम फ्रेम, तो स्पिंडलेज कितना है ये भी ध्यान होना जरूरत है, क्योंकि अपन मशीन लगाएंगे तो कितना मशीन किसका रहेगा, तो उसी हिसाब से स्पिंडलेज भी मालूम होना जरूरी है। तो उसी हिसाब से देखो अपन जब 15 मशीन लगाएंगे 1824 का, तो कितना हो गया 15 × 1824, 27,360 स्पिंडल का। ये इतना स्पिंडल का रिंग का स्पिनिंग प्लांट रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन को क्या करेंगे, बेल प्लकर लेंगे, वैल्यू क्लीन लेंगे, इनमिक्स, फ्लेक्सिकिन, विटल स्कैन, फिर कितना कार्ड होगा, कितना ब्रेकर होगा, फिनिशर होगा, लेफ्ट फर्मर, कोम्बर, ये सारी अपन डिसाइड करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, जैसे आपने विटल स्कैन में ऐड किया ना, ऐसे कभी कभी देखो कोई कोई मिल वाले ज़्यादा ट्रेसिक है जो कंटामिनेशन कॉटन चलाते हैं, कभी कभी डबल विटल स्किनर लगा देते हैं। अगर ओपन एंड प्लांट है, ज़्यादा ट्रेस वाला कॉटन है, तो फ्लेक्सिकिन भी कोई कोई डबल लगाता है। ऐसे सीक्वेंस बनाता है। देखो जैसे विटल स्कैन, ये हो गया फ्लेक्सिकिन, विटल स्कैन हो गया, फिर से लगाएंगे फ्लेक्सिकिन, फिर से लगाएगा विटल स्कैन। ऐसे डबल डबल लगाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि अपन सिंगल ले तो सिंगल, कई कई डबल डबल भी लगाते हैं।
बिल्कुल ट्रेसी कटन है, ओपलैंड का प्लांट है, वहाँ कंटामिनेशन भी छटना जरूरी है, माल भी क्लीनिंग होना जरूरी है, तो डबल लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखो, ऐसे सीक्वेंस रहेगा तो अपना बढ़िया रहेगा। तो अपना कभी कभी देखो फाइन काउंट मिल में क्या करते हैं वो लोग, कॉटन बेल खरीदते इसको सेटिंग करते, हैंड सेटिंग करते, हैंड सेटिंग करके इसका बिल्कुल अलग से चेक कराते, सब सुतली, रस्सी, कलर, कपड़ा, प्लास्टिक, पेपर, सब पत्थर, लोहा, लक्कड़ जो भी आता है सब सेटिंग करते, फिर से दोबारा बेल बना के बेल प्रकार में यूज़ करते। और वो सब धागा क्या बहुत फाइन काउंट का है, कंपैक्ट का है, इलेक्ट्रिक का है, वो पैसा वसूल लेते हैं, जो सफाई कर लेते हैं ना पैसा वसूल लेते हैं। कहीं कहीं विटल्स का अंतर रहता है, उसके बाद एक हॉपर जैसा रहता है, लाठीज जैसा, लाठीज में लूज माल आता है, इसको सब बैठ के चुनते, कहाँ कंटामिनेशन माल गया क्या गया वो सब चेक करते हैं। तो ये मशीन सीक्वेंस होना जरूरी है, मशीन सीक्वेंस नहीं रहेगा तो दिक्कत जाएगा। और आपको आज ब्लोरूम का थोड़ा बता देता हूँ। देखो ब्लोरूम कार्डिंग जो होता है, अपन जिस प्रकार का कटन लिए इसमें ब्लोरूम कार्डिंग का जो वेस्ट परसेंटेज होता है, आप इसमें 9 से 10% निकालें, ठीक है, ज़्यादा माल निकालना ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक का धागा नहीं होता मैं इसको आपको सजेस्ट करता 10 से 11% निकाल के, लेकिन इलेक्ट्रिक का है तो इसमें CSP वगैरह बढ़ जाता है तो ज़्यादा वेस्ट निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक का नहीं है तो 10 से 11% निकाल सकते हो। उसके बाद देखो इसका जो वेस्ट परसेंट 9 से 10% निकालते हैं, इसका ये होता है वेस्ट परसेंटेज ध्यान रखना हर 15 डेज में चेक होना चाहिए, 15 दिन के बाद चेक करना, क्योंकि वेस्ट परसेंटेज से डायरेक्ट रिलेट होता है आपकी, एक तो क्वालिटी होता है, एक रियलाइजेशन होता है, दूसरा होता है रियलाइजेशन। समझ लो आपकी क्वालिटी डिट्रोट हो गया, मतलब ख़राब हो गया, तो वेस्ट परसेंटेज चेक करना। वेस्ट परसेंट चेक करेगा तो कम परसेंटेज अगर वेस्ट गिरता है तो इसका मतलब वेस्ट आगे जाता है प्रोसेस में, तब वो आप चेक कर सकते हो, थोड़ा वेस्ट बढ़ा सकते हो। अगर समझ लो ये रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, समझ लो वेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा आ रहा है तो घटा देना, कम आ रहा है बढ़ा देना। और अगर रियलाइजेशन के बारे में देखोगे जैसे 9 से 10% तक आना चाहिए, फॉर एग्जांपल इसमें समझ लो आपकी 12% वेस्ट आ गया तो आपने कुछ ध्यान नहीं दिया तो 2-3% रियलाइजेशन कम हो जाएगा। तो वेस्ट परसेंटेज एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर 15 दिन में चेक करना है। और वेस्ट परसेंटेज देखो आपको बता दूँ सबसे बड़ी चीज़ है, अपना जो बेल प्लकर होता है वो मटेरियल खाली लूज कराता है, उसमें कोई वेस्ट वगैरह नहीं गिरता। जैसे बैरो क्लीन है ना, बैरो क्लीन कम से कम 1.5 से 1.65% तक वेस्ट निकलता है, ठीक है। और यूनिमिक्स में ये 1.2 से 1.3 तक वेस्ट निकालता है, क्योंकि यूनिमिक्स में एक बीटर रहता है। और फ्लेक्सिकिल में इसमें 1.1 से 1.2% तक वेस्ट निकालता है। और कार्डिंग में जो लिक्रिन है या ड्रपिंग्स, लिक्रिन जो होता है वो आपके निकालेगा 2 से 2.5%। और जो फ्लैट वेस्ट होता है 3 to 4.5% है। और फिल्टर वेस्ट ये रहता है 0.8 से 1% तक। और इनविजिबल जो होता है, इनविजिबल ये 0.5 प्लस माइनस 0.5, मतलब
1% तक भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो बैरियर क्लीन जो होता है सबसे पहला होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल वगैरह बहुत कचरा गिरता है, उसमें 1.5 से 1.65% तक है। एल मिक्स में जो होता है एक बिटर रहता है उसमें, और कोई मिल में अगर ट्रेसी कटर नहीं तो बिटर बाईपास भी कर सकते हो, खाली मिक्सचर जैसा मिलाएगा। तो जनरली एल मिक्स में बिटर रहता है, तो उसमें 1.2 से 1.3 तक % वेस्ट निकलता है। फ्लेक्सिकिन में 1.1 से 1.2%, मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे जाएंगे इसे परसेंटेज कम होता रहेगा। कार्डिंग में देखो लिक्विड में 2 से 2.5% तक आएगा, और फ्लैट वेस्ट 3 से 4.5% तक आता है, और फिल्टर वेस्ट 0.8 से 1% तक आता है। इनविजिबल लॉस जो अपन को दिखेगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा, उड़ जाता है या मॉइस्चर के कारण कम हो जाता है, वो 0.5 से प्लस माइनस और 0.5, मतलब और भी बढ़ सकता है, मतलब 1% तक भी जा सकता है। और ये देखो ये वेस्ट परसेंटेज जो होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कॉटन किस प्रकार का लिया। समझ लो कॉटन बिल्कुल ट्रेसी कॉटन लिया, वेस्ट ज़्यादा गिर जाएगा। शर्ट फाइबर ज़्यादा है तो फ्लैट वेस्ट ज़्यादा आ जाएगा। मिट्टी ज़्यादा है तो फिल्टर वेस्ट ज़्यादा आ जाएगा, माइक्रो डस्ट वगैरह जो ज़्यादा आ जाएगा। मॉइस्चर ज़्यादा है या शर्ट फाइबर ज़्यादा है और इनविजिबल लॉस बढ़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रेंज में रखोगे तो आपको सूट करेगा। और ये जो लॉसेस कवर करने के लिए आपको प्रोसेस का ऊपर पूरा शार्प नॉलेज रखना पड़ेगा और शार्प आई रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके कभी लॉसेस में चला जाएगा प्लांट, आप नहीं जान पाओगे। और ये जो चीज़ होता है इसको बिल्कुल वेस्ट परसेंटेज वगैरह चेक करना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वालिटी ख़राब करके वेस्ट परसेंटेज कम करो, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जितना आपसे हो सकता है उतना आप वेस्ट परसेंटेज कम कर सकते हो। और इसमें देखो वेस्ट परसेंटेज कम करने के लिए पूरा 2-3 बार इसको एडवांस सैम्पलिंग करो, फिर जाके इसको डिसाइड करो क्या कितना परसेंटेज वेस्ट रखेंगे तो अपना काम चल जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगा। और ब्लो रूम का देखो एक रहता है ब्लो रूम कार्डिंग, ये क्लीनिंग एफिशिएंसी, ये क्लीनिंग एफिशिएंसी के बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है देखो, क्लीनिंग एफिशिएंसी मतलब ये होता है जैसे आपकी ब्लो रूम में आपने कितना वेस्ट निकालना है, अगर आपने गड़बड़ किया तो आपकी मतलब क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो समझ लो आपने ये जो कॉटन लिया, कॉटन आपने लिया तो इसमें समझ लो 4% ट्रास है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो 4% ट्रास होता है किसमें, कॉटन में। और जैसे ब्लो रूम प्रोसेस हो गया, जैसे बेल प्लकर से विटल स्कैन तक आ गया, तो वो विटल स्कैन में जो आपने सैंपल निकाला उसका ट्रास समझ लो आफ्टर विटल स्कैन, समझ लो विटल स्कैन के बाद इसका आ गया आपकी मतलब ट्रास जो आ गया समझ लो 2.5% आया, एग्जाम्पल बोल लो। और आफ्टर कार्डिंग मतलब कार्डिंग स्लाइवर 2.5 ज़्यादा हो जाएगा, 2.2 बोलो। आफ्टर कार्डिंग समझ लो आपकी ट्रास कितना आ गया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 0.100, यह आ गया ट्रास। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखो ब्लो रूम कार्डिंग का जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होता है तो इसमें क्या होता है मतलब मैक्सिमम कार्डिंग तक जैसे ट्रास वगैरह सब हट जाए। अगर ट्रास वगैरह आपके नहीं हटाना तो प्रोसेस में IPI बढ़ेगा, CSP घटेगा, धागे का अपीयरेंस खराब होगा, ASTM बोर्ड खराब होगा, सब प्रकार का दिक्कत आएगा। तो इसलिए क्लीनिंग एफिशिएंसी मेंटेन रखना जरूरी है। देखो ब्लो रूम कार्डिंग जो होता है क्लीनिंग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 45 से 48% और मैक्सिमम 50% तक जाएगा, ठीक है।
और कार्डिंग का जो होता है क्लीनिंग एफिशिएंसी 95 से 97%। मतलब कार्डिंग जैसे चला के स्लाइबर निकाल देंगे 97% कार्डिंग का अंदर क्लीन हो जाना चाहिए मटेरियल का। वो ओवरऑल जो होता है ओवरऑल क्लीनिंग एफिशिएंसी होता है, ये क्लीनिंग एफिशिएंसी का बोल रहा है, ओवरऑल होता है 97 से 99 तक होता है। ठीक है, अब निकालते क्लीनिंग एफिशिएंसी आता है कितना कितना। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कितना कितना आता है, वो चेक करना जरूरी है। आपको बता देखो, ब्लो रूम का मैंने 45 से 48% मैक्सिमम 50% लिया। तो एग्जाम्पल समझ लो, अपनी कटन हो गया, ट्रास हो गया कटन में 4%। ठीक है, 4% माइनस 2.2 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, ये हो गया कितना देखो, 4 माइनस 2.2 डिवाइड बाई 4 गुणा 100। देखो ये हो गया 45% ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या होता है, ये मतलब कटन का ट्रास से माइनस किए आफ्टर विटल स्कैन में, इसका विटल स्कैन के बाद जो पूरा ब्लो रूम चलने के बाद जो मटेरियल है उसका सैंपल ले, या कार्डिंग बैट भी ले सकते हो, और कार्डिंग बैट फीड रोल से पहले, ठीक है, ये भी ले सकते हो। तो इसमें समझ लो 2.2 आए, तो 4% माइनस 2.2 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 45% आ गया ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी 45% आया, तो कार्डिंग का कितना होगा देखो, 2.2 माइनस 0.100 डिवाइड बाई 2.2 इंटू 100, ये कितना आता है देखो, 2.2 माइनस 0.100 डिवाइड बाई 2.2 इंटू 100, ये देखो 95.45% आया। ये हो गया कार्डिंग का क्लीनिंग एफिशिएंसी। अगर क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़िया नहीं आएगा ना, सीड कोट नेप्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ब्लो रूम कार्डिंग का हो गया, और ओवरऑल का जो बोलते हैं ओवरऑल क्लीनिंग एफिशिएंसी जो होता है ऐसे आएगा देखो, 4 माइनस 0.100 मतलब कटन का और स्लाइबर का, कार्डिंग स्लाइबर का, डिवाइड बाई 4 इंटू 100, ये देखो कितना आ गया, 4 माइनस 0.100 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 97.5%। तो क्लीनिंग एफिशिएंसी अगर सही नहीं आएगा, किट्टी वगैरह धागे में जाएगा, क्वालिटी कंप्लेन आएगा, वो जो किट्टी जाएगा दाना दाना जैसे जाएगा, वो कभी कभी थिक प्लेसेस में गिनती हो जाएगा, नेप्स में गिनती हो जाएगा, सीड कोट नेप्स भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्लीनिंग एफिशिएंसी का रोल बहुत बड़ा रहता है। बीच बीच में हर 15 दिन में चेक होना जरूरी है। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।